देखो, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे डिफरेंस बताते हैं उन लोगों में या उन चीज़ों में जो ज़िंदा है और जो ज़िंदा नहीं है। अगर हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं और गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं और किसी एक आदमी को ऐसे गलियों में चिल्लाते हुए देखते हैं, तो हमें पता है ना कि वो ज़िंदा है। पर तब क्या होगा अगर वो सब सोए हुए होंगे? तो कुत्ता जो दौड़ रहा था, गाय जो जुगाली कर रही थी और जो आदमी जो चिल्ला रहा था, अगर वो सब सोए होंगे तो तभी वो ज़िंदा होंगे। पर कैसे पता चलेगा? कॉमन सी बात है, उनको ब्रीथ करते हुए देखेंगे हम, ब्रीदिंग कर रहे होंगे ना वो, और वी नो दैट दे आर अलाइव। ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ जो सांस लेते हुए हमें दिखते हैं, क्या वही ज़िंदा होंगे? अगर ऐसा है तो फिर प्लांट्स का क्या? तो क्या प्लांट्स ज़िंदा नहीं है? हमें कैसे पता लगता है कि वो अलाइव हैं? अब उसमें से कुछ बोलेंगे कि जी वो ग्रीन होते हैं, जी वो हरे होते हैं। पर उन प्लांट्स का क्या जिनके जो लीव्स हैं वो ग्रीन को छोड़ के किसी दूसरे कलर के होते हैं, जैसे येलोइश कलर, ऑरेंज कलर के भी होते हैं, तो क्या वो ज़िंदा नहीं है? तो फिर बाद में बोला जाता है कि दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सम विल से, उसमें से फिर बाद में कुछ लोग बोलेंगे कि जिसमें हरे पत्तों का और इसका कुछ नहीं है, हमें पता चलता है कि वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो वो ग्रो करते जाते हैं, है ना, वो ग्रो करते जाते हैं। अब दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि कुछ मूवमेंट्स होती है, स्पेशल मूवमेंट, या तो फिर ग्रोथ से रिलेटेड होगी या फिर ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होगी, है ना, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़िंदा है या नहीं है। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज़ स्टिल अलाइव। बट ऐसा प्लांट जो हमें ग्रोथ होता हुआ नहीं दिख रहा है ना, उसकी जो मूवमेंट होती है ना, जो वो उतनी विजिबल नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा है। और सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं ना जो कि बिना, मतलब हमें दिखने में लगेगा ही नहीं कि वो सांस भी ले रहे हैं, बिना मूवमेंट के वो सांस ले सकते हैं, जैसे कि टर्टल हो गया। ठीक है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। सो अगर हम सिर्फ ये बोलें कि वही ज़िंदा है जो सांस ले रहे हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट जो करते हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ होगी। ठीक है। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसी स्मॉल स्केल पे, बहुत छोटे स्केल पे जो मूवमेंट होती है ना, वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, है ना, अपनी नेकेड आई से हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है ना। एग्जांपल के तौर पे, इन दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। मतलब, ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जो बहुत स्मॉल स्केल पे जो मूवमेंट्स होती हैं ना, वो हम अपनी आंखों से ऐसे देख नहीं पाते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है ना। अब क्या ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है, क्या ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है? अगर इस क्वेश्चन को ना हम बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो बोलेंगे बिल्कुल। इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। मतलब वायरसेस का हमें पता चलता नहीं, उनकी मूवमेंट दिखती ही नहीं है जब तक कि वो किसी सेल के अंदर नहीं जाते हैं। एंड दैट इज़ पार्टली वाई देर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। और इसी के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी चली है, विवाद चला हुआ है कि क्या वो ज़िंदा है या नहीं है। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइफ के लिए जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं वो ज़रूरी क्यों हैं। हमने अभी देखा था लास्ट क्लासेस में अपनी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। दे कैन हैव टिश्यूज़ हैव सेल्स एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे ऑर्गन्स वगैरह, वो किससे बने होता है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से। और सेल जो है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर हम देखें, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ, अब देखो एनवायरनमेंट का जब इफ़ेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डर्ड जो स्ट्रक्चर था, है ना, ये टूटता रहता है। ये जो ऑर्डर्ड नेचर है ना लिविंग स्ट्रक्चर का, ये टूटता रहता है, जैसे कुछ चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। और अगर ये
टूट जाए, ये जो ऑर्डर है अगर ये टूट जाता है तो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाएगा। सो लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। तो जो भी लिविंग क्रीचर्स होते हैं उनको अपनी बॉडी को या अपने स्ट्रक्चर को रिपेयर और मेंटेन करके रखना पड़ता है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो उसी की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमेशा हर टाइम इनका मूवमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। सो द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो तब भी चलते रहना चाहिए जब हम कुछ ना कर रहे हों, है ना। अब इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, अगर हम सिर्फ कहीं पे बैठे हों, क्लास में बैठे हों, है ना, या फिर अगर हम सोए हों, तो ये जो मेंटेनेंस है ये हमेशा चलते रहना चाहिए। ठीक है, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ऐसी प्रोसेसेस जो इकट्ठे चलती हैं, है ना, और मेंटेनेंस का काम करती हैं, इन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। समझ में आया? मतलब ऐसी सारी प्रोसेसेस जो मिल के मेंटेनेंस का काम करती हैं हमारी बॉडी में, उन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। अब इनको हम आराम से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है। तो इसको आप याद रख सकते हो, RENT, मतलब रेंट। जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस एक तो होगी रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब इसको अगर याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर इसको हम क्या करें, प्रोसेस वाइज याद करें, तो सबसे पहले होता है हमारे पास न्यूट्रिशन, उसके बाद होता है रेस्पिरेशन, फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन और फिर होता है एक्सक्रीशन। ठीक है।